जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद नगरोटे में फैक्ट्री नहीं लगेगी 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 किसान यूनियन जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद सर अस नगरोटे दा आ रहे हैं जेह्ड़ी साढ़ी जगह ना उहदे च इंडस्ट्री खोल्ला दे ओह् बी इलीगली ना कि सानू सनाया उन्होंने कि अस थोड़ियां जगह ना असें फैक्ट्री वास्ते चाहिदी कि फैक्ट्री लानी कि नहीं लानी सानू पता ही है नहीं सानू कुछ सनाया नहीं किसे ने पुच्छेआ नहीं सिद्धा इ'यै बोली दित्ता कि इत्थै जेह्ड़ी थुआढ़ी जगह है फैक्ट्री ओह्दे च आई गेदी ऐ जद कि सानू पता ही है नहीं असें जगह दित्ती दी नहीं कुछ नहीं कीता साढ़ी अपनी जगह है कन्नै सर एह् है कि फैक्ट्री लाने दा सानू फायदा नहीं कोई भी नुकसान ही नुकसान है नुकसान एह् है कि सर ना साढ़े लोकल बंदे रोजगार मिला दा इक सर जेह्ड़ी प्रदूषण है हर एक फैक्ट्री इन्ना ज्यादा प्रदूषण है ना ओह् सारा कुद्धर जा दा साढ़े उद्धर ही आ दा है इक सर फैक्ट्री जेह्ड़ा भी गंदा पानी कुछ भी आया ओह् जेह्ड़ी साढ़ी थोड़ी बहुत जमीन है ना सारा पानी उद्धर आवा दा सारी फसल खराब होआ दी सारी जगह जमीन सब कुछ खराब होआ दा साढ़े कोल थोड़ी थोड़ी जगह है अगर अस ओह् बी इ'नें इंडस्ट्री वास्ते देई जन्ने ते असें लोकें कुद्धर जाना सानू ते है ही नहीं साढ़े वास्ते कुछ भी होर भी सानू कोई फायदा ही नहीं है फैक्ट्री का तो सर साढ़ी एह् मंग है कि असें फैक्ट्री हैनी लान देनी ना असें अपनी जमीनां देनियां ना असें दित्तियां ना असें देनियां ते ना गै अस सर फैक्ट्री लान देनी ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇਰੀਗੇਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਨਾਨ ਇਰੀਗੇਟਰ ਕਰਾ ਦੇਣ ਜਿੰਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਰੀਗੇਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਬੰਜਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਅਗਰ ਇਰੀਗੇਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ CLU ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਿਖੋਇਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ CLU ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ CLU ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ CLU ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਬਣੀ ਆ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ 60 ਫੁੱਟ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ CLU ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਦੀ ਯਾਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰੋਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਸਤਾ ਬਿਨਾਂ CLU ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਦੀ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੀ ਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾ ਕੰਨਾ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੜਾ सारे लोग रोजगार वास्ते रहा दे कोई आखदा भी सानू बेचारे कोई बंदा लोकल है जोड़ा बड़ा ठीक ठाक बंदा चाहता मैं लेबर दे सकना लेबर का ठेका ले सकना कोई भी लेबर का ठेका अज थोड़ी साढ़े इंडस्ट्री लगी दी है या गाटी लगी दी या कुदै भाग थड़ी लगी दी या उपर लगी या थल्ले लगी दी कुदै भी 1% कोई भी साड़ा लोकल बंदा ठेकेदार नहीं बनया है थोड़ी नहीं उसी दित्ती उन्हें ठेका नहीं दिता सारे लोग यूपी बिहार के ठेकेदार बैठे दे आई है उत्थों लेबर दे आ दे उत्थों कम साढ़े कई लोगों के पैसे भी खाइए नसीओ दूआ नंबर मेरी काटी के इंडस्ट्री लगी दी है एलोवेरा लगी दी है ਉਹਦਾ ਬੇਸਾਬਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡਾ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਡਾ ਦੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਲੋਕ ਆਵਾਹੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ कोई भी बच्चा सारा ठीक नहीं होना कुछ भी कुछ बक्खी कामयाब नहीं होना इस कारण नहीं फौज के नौकरों वास्ते रहा नहीं घरें के कम्में वास्ते रहा वो हमेशा पाई होना मैं ये गल आखना चाहना इंडस्ट्री 500 कनाल 5000 कनाल जगह गाटी चली दी अज वो 2500 फैक्ट्री लगी 2500 खाली पे दी है वो फैक्ट्रियां नहीं लगा दी है वो चिट्टा बिका वा वो चिट्टा बिका दबिए चिट्टा बिका वा उसी पुछने वाला भी कोई नहीं है अगर चिट्टे की कोई बंदा बोलता है तो उसी प्रैशराइज किया जाता है चिट्टे बोलने वाले प्रैशराइज किया जाता है तो जोड़े बंदे आ देन बेचने वाले उन्हें खुल खेड़ दी दी है उन्हें कोई उनके कोई लगाम नहीं है बेचने वाले खुल खेड़ है बेचने वाले कोई नहीं पूछा करता बेचने वाला अस आखने बंदा बेचा करता उसी कोई नहीं पूछा अगर मैं नहरे लगा तो मेरे वास्ते नगेल पाई दी है मिगी पूछने की बड़ी मेरे खिलाफ या कुछ के खिलाफ जो भी चिट्टे खिलाफ होता वो वास्ते बड़ी सारी वो आई जंदी अगों पिछों आई जंदे महाराज तू क्या बोलना चिट्टे खिलाफ नहीं बोल तो बाकी चिट्टा बिकन दे तो और लोगों तंग करते ऐसी हालत है मैं ये गल आखना अगर फैक्ट्री लगी तो चिट्टा ही विकना फैक्ट्री का काम कोई नहीं होना इन्ना ही आखते जाहिर अज का जोड़ा इशू है वो कि नगरोटे दे विच एक सीमेंट फैक्ट्री है जी वो लगने जा करती है जड़ा कि फैक्ट्री जिथे ला करते हैं जिन्हें लोगों की जमीन है उन्हें लैंड ओनर ने जोड़े लैंड ओनर की किसी ने कोई पूछा नहीं है और वो जमीन जी जबरन उनकी अक्वायर करा करते हैं जोड़े लैंड ओनर ने वो विलिंग नहीं है
वो चाहते नहीं हैं कि साड़ी जमीन जी अस देइए इंडस्ट्री आस्तै, उनकी जमीन है वो सारी एग्रीकल्चर पर्पज आस्तै, और इन्नी इतनी जमीन है उनके कोल, इतनी इतनी कोई लिमिट दी जमीनां न कि उनके कोल किसी कोल 4 कनाल, किसी कोल 6 कनाल, किसी कोल 8 कनाल, इतनी जमीनां, उहे जमीनां उंदी जबरदस्ती जिहड़ी है वो ओकायर करा करदे न अपनी मर्जी कन्नै। ड्रोन फेरी तां उंदी जमीनां दे उप्पर जिसलै लोकें गी तां उसलै पता चलेआ कि जिसलै उंदे ड्रोन फेरे न ते महाराज एह् कैह्दे वास्ते है जी, इत्थै ओह् लग्गा दी सीमेंट फैक्ट्री लग्गा करदी है, जद कि जिहदे मालक न जिहदी जमीन है उनकी मर्जी कन्नै होना चाहिए जां जबरदस्ती तुस उंदे उत्थै इंडस्ट्रियां लागे, एह् चीज़ नहीं चलन देनी। अज DC साहब कन्नै मिले और DC साहब जो है वो उन्हें सानू आश्वासन भी दिता कि मैं इहदे पर डीपली जाइए मैं पूरी प्रॉपर इसी दिक्खने और इधर कोई ना कोई एक्शन हो, अगर नहीं एक्शन होग तो फर्दर जड़ा है बड़ा बड़ा एक उग्र प्रदर्शन होना है और एक बड़ा जड़ा है इनकलाब का सलाह आना। बेल्ट का आए दा हा डी साहब का वेलकम किया पहला, और मेन मकसद साढ़ा जी गाटी इंडस्ट्री लगा दी है जां चिट्टा बिका दा है, ये वास्ते डी साहब गी सुनाना। अज नौबत ये आई, तुस मिगी दसो कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने NOC होटलों च पेइयै देने, अगर उत्थै सीमेंट दी इंडस्ट्री लगा दी तो होटलें च 4 लोकें भालियै ते NOC देआ दी एह् डिपार्टमेंट, एह् नमां फार्मूला कड्ढेआ जां उ'नें लोकें च आइयै बैठना जिंदी जमीन है उत्थै जिन्हें फसलां लाई दियां ने। मैं इ'यै आखना चाहना, अज टाइम थोड़े कोल भी ज़्यादा नहीं, साढ़े कोल ज़्यादा नहीं है, 2-2 मिनट ही सारे वक्ता बोलना, इस वास्ते ज़्यादा टाइम नहीं है। धन्यवाद। कंडी दे लोग आए दे अस मिले हैं और DC साहब कन्नै भी मिले हैं सर। जिसलै E-स्केयर च मीटिंग हुई मिगी लेटेस्ट हावर्स पता लग्गेआ और मैं गया उत्थे पोल्यूशन दे बारे जिहड़ी क्लिंकर दी मीटिंग ही, मैं उत्थे बोलिया, मैं ऑब्जेक्शन किया उत्थे, मैं ऑब्जेक्शन अपना, लेकिन मैं उसलै स्टेज पर नहीं बोली सकदा क्योंकि उसलै उंदी क्लोजिंग ही होआ दी ही। मैं जिसलै उंदे बाइट शाइट वगैरह चला दे हे मैं उत्थे उ'नेंगी बोलेआ हा जेह्ड़े उंदे ऑफिशियल वगैरह है, सर एक चीज़ है कि अगर इंडस्ट्री का पैकेज मिलिया जम्मू कश्मीर की, वो पूरे जम्मू कश्मीर वास्ते हा, इंटायर जम्मू कश्मीर हा, ना कि सिर्फ कठुआ वास्ते हा। जिसलै कोई पैकेज आंदा कश्मीर वाले अपना हिस्सा मंगते, बाकी वाले अपना हिस्सा मंगते, इंडस्ट्री का हिस्सा क्यों नहीं मंगा दे, और इंडस्ट्री सिर्फ कठुआ च क्यों है, ये साढ़ा। और ये कंडी इतना शानदार इलाका हा, रहने वाला बसने वाला, आर्मी के लोग हे ते सारे इसी बर्बाद करी ओड़िया। असें अज रिक्वेस्ट की एडिशनल DC साहब कन्नै मिले, हूँ लेटेस्ट अज DC साहब कन्नै मिले, उन्हें रिक्वेस्ट की है कि इस इलाके ही बचाया जाए। थैंक यू। आज हमारा मसला जो था ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि एक न्यू इस्टेब्लिशमेंट जुड़ने जा रही है हमारे इस कंडी एरिया में, नगरोटा गांव और मेरठ गांव के लोगों के बीच में जो ज़मीन है, और वो ऐसी ज़मीन है कि जिसको हम अभी ज़मीन बोलते हैं, बड़े आला दर्जा नंबर 1 बोलते हैं, वो वाली ज़मीन है। और ये तो एक ऐसा ही कंसेप्ट है कि लोगों को रोज़गार, कोई रोज़गार जो पहले लगी है वहाँ लोगों को कुछ नहीं मिला है, और ये लगेगी तो इसमें जो लोगों को ऑलरेडी इसमें रोज़गार है लोगों का, क्योंकि उनकी अपनी ज़मीनें हैं, 12 मासी इसमें पानी लगता है, पुलों का इंतज़ाम है, नेचुरल वाटर का है इंतज़ाम है, कोई कनाल है उसमें कोई क्लोजर वगैरह नहीं होता है, और अलग अलग किस्म की अपनी चॉइस से लोग जो हैं वो फसलें उगाते हैं, और जिनसे बढ़िया उनका जीवन जो है वो चल रहा है। तो ऐसे पॉल्यूशन वाला अगर हालात रहे तो कोई तंदुरुस्त के आने वाले समय में कोई बच्चा तंदुरुस्त पैदा नहीं होगा, जो हैं वो तंदुरुस्त रहेंगे ही नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का। और गवर्नमेंट को ऐसा संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो पॉइजन जनरेट करें उनको क्यों लगाना है लोगों को। ऑल आर सोशल वर्कर, तो मुख्यतः इसी में यही है कि कंडी एरिया में और इंडस्ट्री डिज़ायरेबल नहीं है, और जहाँ ये लगा रहे हैं वहाँ बढ़िया एग्रीकल्चर लैंड, पैडी लैंड, और हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बढ़िया वहाँ बासमती होती है, वहाँ पल्सेज होती हैं, तो वहाँ इंडस्ट्री तो कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा। और फिर इसमें चालाकी हैं कि NOC लेना है तो आगे पीछे को लोगों को ले आएंगे, लेबर के लोग बिठा लेंगे, वो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो इसी संदर्भ में हमने ADC साहब से लंबी बात हुई, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सुना और बड़ा अच्छे से सुनते हैं वो, और फिर हमने DC साहब से मिले हैं, आज नए आए, उनको हमने वेलकम भी किया और उनसे भी बात रखी है कि एटलीस्ट जहाँ इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सूटेबल नहीं है। पहले ही कंडी एरिया सारा ओवर क्राउडेड हो गया है इंडस्ट्री की वजह से। और राष्ट्र में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे, एक बड़ा जो चैलेंज था वो है चिट्टे का, अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों को रोजगार नहीं है, और ऊपर से एक साजिश है, आपके माध्यम से ओपन चैलेंज करेंगे ये जो मनसूबा है इस क्षेत्र को उजाड़ने का, कंडी बेल्ट को, लोग तो हर जगह एक बराबर होते हैं,
हमारा अंदर का इलाका है, वहाँ फसल होती है, वो अन्नदाता हैं। वहाँ से राशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाता था एक ज़माने में। कंडी के लोग नीचे आते थे, हल चलाया करते थे, धान लिया करते थे। लेकिन जो कंडी का एक अपनी हिस्ट्री है, वहाँ के लोग देशभक्त लोग हैं। बॉर्डर की सरहदों पे इस इलाके के कंडी क्षेत्र के अनगिनत नौजवान आज भी शहादतें दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एरिया है ये जहाँ बात सफाई पैदा करता है, जैसे चंग में बढ़िया चावल पैदा होता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग फसलें तैयार होती हैं, तो उसके अलावा कंडी क्षेत्र में जो नौजवान हैं, वहाँ की जो जनरेशन है, वो ये नहीं है एक कम्युनिटी विशेष, किसी भी कम्युनिटी से लोग हैं, उन्होंने हमेशा फौज में जाके मार के मारे हैं, गैलेंट्री अवार्ड लिए हैं, अवार्ड मिले हैं। पूरे कंडी बेल्ट में दर्जनों नहीं कई सौ के बराबर वहाँ आर्मी के सर्विसमैन मिलेंगे, कैप्टन मिलेंगे। तो ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, JISI का प्लान है कि इस कंडी क्षेत्र को कैसे खत्म किया जाए। कंडी क्षेत्र को खत्म करने का मतलब है कि हिंदुस्तान की फौज को कैसे कमजोर किया जाए। दिस इज ISI प्लान, जिसके तहत यहाँ चिट्टा दिया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री के जहाँ पोल्यूशन से लोग मर जाएं, अपाहिज नस्लें पैदा हों। अगर किसी को पता नहीं चल रहा है तो अलोन गवर्न सिरेरी में देख लो, जहाँ 4 दशक से 5 दशक से इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लंगड़े लूले बच्चे तैयार होते हैं। तो ये उनका प्लान है कि बिन लड़े हम 65 में नहीं जीत सके पाकिस्तान, फिर 71 में नहीं जीत सका, फिर 99 में नहीं जीत सका, तो उनका भी ये भी मनसूबा है कि हम सीधी भारत से जंग नहीं जीत सकेंगे। और एटलीस्ट जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, जहाँ जाबाज लोग होते हैं, उनका चिट्टा खिलाओ, ख़त्म कर दो, वहाँ इंडस्ट्री लगाओ, उनको अपाहिज कर दो, लंगड़े लूले कर दो, फिर फौज में थोड़ी जाएगा। तो ये ISI का प्लान बरनोटी के आगे, उज्जत दरिया के पीछे जो एरिया है, वहाँ दोनों साइड पे लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ पे ब्रिक किलन लगे हैं ना। ब्रिक किलन कहाँ लगते हैं? ब्रिक किलन की रिक्वायरमेंट है बंजर ज़मीन, तो जहाँ पैडी लैंड है दोनों साइडों पे जहाँ पट्टे लगाए हैं, उसके आगे पीछे तो लगा है नहीं, कोई बहरा है, कोई अंधा है जो उधर से जाता है, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी गए, जहाँ से अनगिनत चीफ मिनिस्टर भी गए, मिनिस्टर भी गए, उनके चेले चांटे भी गए, उनको नहीं दिखा कि यार ये पट्टे के काबिल लैंड नहीं थी, इसमें अगर पट्टा लगा है ये बैरन लैंड नहीं है, ये बंजर कदीम नहीं है। तो उसके पीछे फिर दाल में काला हुआ ना, किसी ने उल्टा पुल्टा कर लिया। जब दानी एरिए में पैडी लैंड में उसको अगर कन्वर्ट किया जाता है, उसको बंजर बनाया जाता है, वह सरासर बेवकूफ़ी है। आज आपने देखा दर्जनों माता बहनें आई थी, आज आपने देखा दर्जनों मजदूर आए थे, किसान आए थे, बूढ़े आए थे, जवान आए थे। बेवकूफ़ हैं क्या? ये ताम खाने थोड़ी आए, इन्होंने अपना घर छोड़ के अपनी गाय भैंस खेत पानी नलका किचन सब छोड़ के अपनी बात सुनाने आए हैं। लोक राज में है ना, राजा थोड़ी होता है लोक राज में। लोक राज में जो ऑफिसर हैं लोगों की बात सुनते हैं, उस पर पूरा कह रहे से देखते हैं उसको और उसका फैसला करते हैं। फिर दूसरी तरफ हमारे इलेक्टेड लोग होते हैं जिनको हमने सुख भोगने के लिए थोड़ी बनाया, नो, उनको बनाया है कि अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट है, तो 1 लाख वोट को एक MLA साहबान रिप्रेजेंट करेंगे। लोग अपना घर चलाएंगे, लोग खेत में खेती करेंगे, किसान और भी काम करेंगे, और वो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोगों के मसाइल को रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में और इसी तरह से पार्लियामेंट में। तो अगर हमारी नहीं बात सुनेंगे तो हमारा क्या जाएगा? हम कहते हैं द दोब्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वी हैव नथिंग टू लूज व्हाट द वर्ल्ड टू विन। एम आई राइट? और हम ये भी कहते हैं कि आंखें मूंद लेने से खतरा कम नहीं हो जाएगा। अरे अगर चुप रहेंगे तो वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। ठीक है, जय हिंद, शुक्रिया।